Hello everyone, welcome to iQuanta Patna. I am Amit Anand, faculty of LRDI, and today I am going to share a strategy of LRDI. देखिए LRDI का स्ट्रेटजी एक होना चाहिए, कैसे क्या है। अच्छा आप पहले ये बात बताओ, टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं ना पढ़ने के लिए, होते हैं ना। जैसे LRDI में ही आप कैट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारे टॉपिक होते होंगे, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। कहीं से भी कोई टॉपिक उठाकर पढ़ सकते हो, नहीं ना। टॉपिक भी एक सीक्वेंस में होना चाहिए ना। पहले हमको ABCD नहीं आता है लिखना और एप्पल पढ़ना सीख गए और लिखना जानते ही नहीं हो, तो हमको सारा कुछ एक स्ट्रेटजी के फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, पढ़ना है तो लिखना भी आना चाहिए, दोनों चीज आना चाहिए ना। तो अगर सेम चीज मान लो आप चावल दाल भात खा रहे हो, चावल दाल खा रहे हो और सब्जी खा रहे हो, ठीक है। तो कैसे खाते हैं हम लोग, पहले चावल में दाल मिलाते हैं उसके बाद खाते हैं ना, मतलब एक सिस्टमेटिक रूप में खाते हैं। ऐसा तो नहीं पहले हम सब्जी खा लिए उसके बाद दाल पी लिए उसके बाद चावल खा रहे हैं। दोनों कंडीशन में आपके पेट में तो चावल दाल भात ही गए हैं, लेकिन किस कंडीशन में अच्छा गया है वो डिपेंड करता है ना। तो उसी टाइप से आप LRDI पढ़ रहे हो या क्वांट पढ़ रहे हैं या VRC पढ़ रहे हैं, तो एक स्टेप बाय स्टेप हमको चलना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी के रूप में हमको फॉलो करना पड़ेगा, तो हम जाके अच्छे से हम उसको कवर कर सकते हैं। तो कोई भी चीज के लिए टाइम लगता है हमको, लेकिन टाइम अगर हम दे अच्छे से तो हम उसको अच्छे से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अच्छे से हम देखते हैं LRDI का एक परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए जिससे हम LRDI पे आसानी से सेट को हम कवर कर सके। जितना भी लेंथी सेट हो, जितना भी लेंथी शॉर्ट सेट हो, हम उसको अच्छे से पढ़ें, उसके पीछे के हिडन इंफॉर्मेशन को समझें और अच्छे से हम उसको सॉल्व कर लें। यही ना होता है, तो हम करते हैं, देखते हैं। तो परफेक्ट स्ट्रेटजी ऑफ LRDI आपके पास नीचे लिखे हैं लॉजिकल माइंड प्लस कैलकुलेटिव माइंड। माइंड तो एक ही होता है, तो माइंड को दो टाइप का होना चाहिए। एक माइंड में दो टाइप की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक होता है लॉजिकल और एक होता है कैलकुलेटिव। जब भी आप LRDI सेट को सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं या आप क्वांटिक सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका माइंड दो टाइप होना चाहिए दैट टाइम, एक लॉजिकल होना चाहिए, एक आपका कैलकुलेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटिव और लॉजिकल माइंड है तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कहीं पे कैलकुलेशन का नीड हो गया तो आप कैलकुलेटिव माइंड का यूज कीजिए, कहीं पे लॉजिकल यूज हो गया तो लॉजिकल माइंड का यूज करेंगे, दोनों यूज हो गया तो दोनों का हम यूज करेंगे। तो डिपेंड करता है सेट किस टाइप के होते हैं LRDI में, कैसे उस पर हम टैकल करें, कैसे कैसे हम प्रोसेस को आगे हम देखें। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले कैट का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बुक हैं मार्केट में जिसमें परफेक्ट कैट के सिलेबस ही नहीं है। उसमें आपका कैट प्लस ओमेट्स जानते हो ना, अदर मैनेजमेंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, सारे का कंबाइंड सिलेबस दिया हुआ है। तो उसमें हम ये नहीं पता लगा सकते हैं जो कैट का इसमें सिलेबस है क्या, हम वो भी पढ़ लेते हैं, हम वो भी पढ़ लेते हैं। पहले आपको प्रॉपर कैट का सिलेबस पता होना चाहिए, जो कैट में अभी लास्ट 25 ईयर्स से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, किस किस टॉपिक से पूछे गए, किस पैटर्न पे पूछे गए, सबसे पहले ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक कैट के सिलेबस है जो 25 ईयर्स से आपके कैट में जो पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना है और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। देखिए कोई भी प्लान हम बनाते हैं तो प्लान पहले बना लेते हैं, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं ना। अब हम पहले इंप्लीमेंट ही कर रहे हैं उसके बाद प्लान बनाएं, समझ में ही नहीं आएगा। फिर प्लान अब 2 साल कर लो, 5 साल करो, तैयारी हो नहीं पाएगा। उसी टाइप से अगर आप कैट के लिए फोकस हैं तो प्रॉपर एक कैट का सिलेबस आपके पास होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता लग रहा है कि कहां तक मेरा सिलेबस हुआ है, कहां तक अभी बाकी है, कितना हमको करना है, जितना हम किए हैं क्या उसमें हम कितने एरिया में मजबूत है, कितने एरिया में हम वीक हैं। वीक सेक्शन पे हमको ज्यादा फोकस देना है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे थोड़ा कम देना है, लेकिन उस पर फोकस देना है। ठीक है, इस टाइप से एक प्लान बना लेना है, उसके बाद हमको तैयारी में आना है। तो सबसे पहले DI की बात करें, DI में जो आपके टॉपिक हैं, तो DI के जो टॉपिक है वो कौन कौन से टॉपिक हैं आपको, टेबल, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, मिक्स चार्ट, क्वांट बेस्ड DI, स्पाइडर बेस्ड DI, स्कैटर ग्राफ, बबल चार्ट, सनबर्स्ट चार्ट और ट्रायंगल चार्ट। तो ये सब आपको DI में पढ़ने होते हैं। देखिए टेबल है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, लाइन है, तो ये चार लोग सोचते हैं DI है, तो DI तो है, ये सब भी आपको DI में पढ़ने होते हैं। ये स्कैटर ग्राफ, स्पाइडर बेस्ड DI, ये सब भी कैट में आते हैं। ठीक है,
कैट और जेट को हम ध्यान में रखें तो ये आते हैं, तो आपको प्रॉपर इस सब पे फोकस देना पड़ेगा। क्वांट बेस्ड डीआई का मतलब क्या हुआ, जो आप अर्थमेटिक पार्ट पढ़ रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, उसके बाद आपका मिक्सचर, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सबका आप उसके बेसिस पर तो डीआई बनते हैं ना, तो वो हो गए मेरे क्वांट बेस्ड डीआई। ठीक है, जिसमें लॉजिकल अप्रोच आपको जरूरी है। बबल चार्ट हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सब आपके डीआई के टॉपिक है जो आपको अच्छे से कवर करने। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पर आ जाए तो मीन, मीडियन, मोड यानी स्टैटिक्स बेस्ड डीआई, जो इस बार भी कैट में आपके आए थे, 2023 में आपके पूछे गए थे, 2022 में भी शायद आए थे। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन, वेन डायग्राम, गेम्स एंड टूर्नामेंट, नेटवर्क फ्लो डायग्राम, बाइनरी लॉजिक, क्वांट बेस्ड पजल और मैट्रिक्स अरेंजमेंट। आप जानते हो ये मैट्रिक्स अरेंजमेंट जो है, ये जो टॉपिक है इस बार कैट में 2023 में 2 स्लॉट में इसके एक सेट पूछे गए थे, यानी कि यही एक सिंगल टॉपिक आपका अच्छे परसेंटाइल का वेटेज था इस बार कैट में। तो आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है, मे बी इस बार ये ना पूछे जाए, लेकिन कुछ और भी आ सकते हैं, वेन डायग्राम आ सकते हैं, गेम टूर्नामेंट आ सकते हैं, नेटवर्क फ्लो डायग्राम आ सकता है, कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो हमको सारा एरियाज हम कवर करके रहेंगे, तभी तो हम कोई भी टॉपिक आ जाए उसको कवर कर सकते हैं ना। अगर हम मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक अगर हम रिमूव कर दिए, वेन डायग्राम रिमूव कर दिए, बाकी सब में हम स्ट्रॉन्ग हैं, कहीं से भी कुछ पूछ लेना हम बना देंगे। लेकिन मान लीजिए आपके एग्जाम में जो आप पढ़े ये दोनों टॉपिक को आप रिमूव किए और यही दोनों टॉपिक सेट बन गया, तो क्या करेंगे फिर? उस समय सोचेंगे जो हमको वेन डायग्राम का तो कंसेप्ट पता नहीं है, तो कैसे हम सॉल्व कर लेंगे? तो आपको हर एक टॉपिक को कवर करना है, ईच एंड एवरी टॉपिक पे आपको फोकस देना है और अच्छे से मेहनत करना है। डिमोटिवेशन का साइड में रख देना है और अच्छे से मेहनत करना है, पक्का होगा, अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, टेबल टॉपिक को इंडिविजुअल पढ़ना है, जो ओनली टेबल बेसिस पे हो ओनली वो पढ़ना है। फिर पाई चार्ट इंडिविजुअल, टेबल में आपको क्या करना है, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और टफ लेवल, तीनों लेवल को कवर करना है। सेम टाइप से सारे डीआई टॉपिक का इंडिविजुअल लेवल में इंडिविजुअल जो कंसेप्ट होते हैं हर एक टॉपिक के वो पढ़ना है, मतलब उसमें इजी, मॉडरेट और टफ लेवल, तीनों लेवल को हमको कवर करना है। सेम एज हमको इसमें भी वही करना है। अगर आप ये दोनों को कवर कर लेते हो तो ये हो गया डीआई, ये हो गया एलआर, और आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, डीआई एलआर, ये दोनों हो जाएंगे मिक्स हो जाएंगे, यानी कि आप टेबल पढ़ रहे हो लेकिन उसमें यूज हो गया वेन डायग्राम का, आप पाई चार्ट सॉल्व कर रहे हो उसमें यूज हो गया गेम्स एंड टूर्नामेंट का, आप नेटवर्क फ्लो डायग्राम बना रहे हो इसमें आपको कोई भी दूसरा टॉपिक इंक्लूड कर सकता है, यानी कोई भी 2-3 टॉपिक आपका मर्ज होके एक टॉपिक बन जाता है। कभी कभी आप सिंगल टॉपिक से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 2 टॉपिक मर्ज करके क्वेश्चन आते हैं, कभी 3-4 टॉपिक मर्ज करके क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको हर एक टॉपिक का इंडिविजुअली नॉलेज पता है, जो हम हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली कैसे डील करते हैं, उसके बाद उसको कनेक्ट भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको बस कनेक्ट किया है तो वो बस चीज आना चाहिए। कनेक्ट होने पर हम कैसे एक फोटो से दूसरे पिक्चर को डील कर सकते हैं, बाकी तो कंसेप्ट पता ही है, इजीली कर सकते हैं ना। तो हमको उस टाइप से प्रॉपर रेडी होना है, एक हर एक टॉपिक का इजी, मॉडरेट और टफ बनना है। फिर उस टॉपिक को दूसरे टॉपिक में अगर इंक्लूड कर दे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको, 3-4 टॉपिक मिलके अगर एक टॉपिक बन जाए, एलआरडी का सेट बन जाए एक, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। परफेक्ट स्ट्रेटजी है जो आप अगर ऐसे करते हो पक्का अच्छे सॉल्व कर पाओगे। यानी हर एक एरिया से घुमा दो उसको, जैसे जिलेबी घुमाते हो ना, राउंड स्टॉक, उसी टाइप से एलआरडी का हर एक सीक्वेंस को पढ़ लेना है, हर एक टाइप से पढ़ लेना है, इधर से उधर से, हेयर एंड देयर, जितना भी टाइप से घुमा सकता है ना माइंड को, उतने टाइप से हमको घुमा के उसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं बचेगा। आप आसानी से एलआरडी सेट को सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के सेट, न्यू सेट आपके सामने आ जाएगा, उसमें भी आप सोच सकते हो, क्योंकि ये डेवलप मेरा हो चुका है, लॉजिकल माइंड, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़िएगा फिर से। अब होता है कैट के अलावे तो और भी एग्जाम होते हैं ना, सर सिर्फ कैट ही देना है नहीं, और कैट पर तो मेनली फोकस रहना है, और उसके अलावे भी कुछ अदर एमबीए एग्जाम होते हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। नहीं जाना बात की बात है, लेकिन पहले पार्टिसिपेट करना है, और उसमें भी टॉप कॉलेज होते हैं जिसमें आप जा सकते हो, जैसे जेट, स्नैप, एनमैट, एसआरसीसी, सीमैट, मैट। जेट होते हैं जेविट्स के होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, एक्सेलर है जमशेदपुर, बेस्ट कॉलेज है उसके लिए, बहुत अच्छा है।
और एक्सएलआरआई का सेकेंड कैंपस भी आपका खुल चुका है जो दिल्ली में है। एक्सएलआरआई में जाते हो तो वो आईबी के लिए फेमस इंटरनेशनल बिजनेस, और आप वहां पे एचआर भी होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। एसनेट का होता है, ये सिम्बोसिस का एग्जाम होता है, सिम्बोसिस का नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जो एसनेट के एग्जाम से लिया जाता है। एनमेट जो होते हैं नरसिंह मोहन जी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जिसके जीबीओ प्रोग्राम ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो होते हैं उसके लिए आप जा सकते हैं। सीमेट कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट और मैट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये सारे एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस एग्जाम का जो सिलेबस होता है ये सिलेबस होते हैं आपको, उसके लिए कुछ अलग रीजनिंग पढ़ने होते हैं कैट के लिए, इसके लिए कुछ अलग रीजनिंग पढ़ने होते हैं कैट के लिए, तो ये प्रॉपर सेपरेट हो गया है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें जो डीआई होते हैं तो टेबल ही आते हैं, तो नॉर्मल टेबल आते हैं इसमें, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, मिक्स चार्ट, डीएस। डीएस मतलब डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये टेबल होते हैं, पाई चार्ट, स्नैप एग्जाम लीजिए, एनिमेट एग्जाम लीजिए, कैट के जैसा टफ लेवल नहीं होता, इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें रीजनिंग का, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डिसीजन मेकिंग जो होते हैं ना, ये आपके जेट के पेपर में आते हैं, और जेट के पेपर में इसमें 22 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज, इमेज बेस्ड, ब्लर और सिलॉग, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो अदर एमबी एग्जाम को अगर इस ये सब पे भी आप फोकस देना चाहते हो तो इसको भी आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक तो आपको बात समझ में आई। अब यहां पर देखते हैं जो राइट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए डीआई को सॉल्व करने के लिए, ये आप प्रॉपर प्लान के साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले लॉजिकल बैंक ऑफ माइंड, यानी माइंड को लॉजिकल डेवलप करना है। लॉजिकल डेवलप का मतलब क्या हुआ, जो आपके सामने जो सेंटेंस है उसको आपको पढ़ना है, उसको पढ़ के आप क्या क्या सोच सकते हो, क्या क्या उसके पीछे हिडन इन्फॉर्मेशन होगा। एक लाइन लिख दिया, उस लाइन का और क्या क्या मीनिंग हो सकता है, लाइन एक दूसरे में कनेक्ट कैसे है, अच्छे से उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको टाइम के बारे में सोचना ही नहीं है। सबसे पहले आपको जब भी लॉजिकल एलआरडीआई का स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट 10 पॉइंट्स, इस 10 पॉइंट्स जो है ये बेस्ट पॉइंट है, इस पे अगर आप पकड़ बना लो तो आप एनी टाइप्स ऑफ एलआरडीआई सेट को आसानी से इजीली से सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट जो है इंप्रूव बेसिक ऑफ क्वांट, क्वांट का बेसिक को आपको इंप्रूव करना है। वो बेसिक क्या है मेरे पास, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। इसके जो बेसिक पार्ट होते हैं आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसके जो बेसिक पार्ट होते हैं जो डीआई के लिए, एलआर के लिए यूजफुल होते हैं, उस पार्ट पे हमको फोकस देना है। उसके लिए हमको बेसिक पार्ट पे फोकस देना है। सबसे पहला स्टेप इसको हमको स्ट्रॉन्ग करना है कोई भी सेट पे जाने से पहले। उसके बाद एक ब्रेन बूस्टर नाम की पजल आती है, बुक आती है, ठीक है। नॉर्मल लेवल की बुक होती है, नॉर्मल सा उसमें क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 लाइन क्वेश्चन होते हैं, वो पढ़ के आप क्या क्या उसमें आप रिजल्ट क्या होगा वो आपको पता करना है। तो 2-3 इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हिडन रहते हैं, उसको आपको पता करना होता है। तो ये बुक आप बाय कर लीजिए, अब पर डे उसको देखिए। कहीं भी आप घूम रहे हो, कहीं भी मार्केट में हो, या मतलब कहीं भी घर पे बैठे हो, फ्री टाइम में जब भी हो, कहीं पे पीसफुल माइंड, पीसफुल प्लेस पे बैठे हुए हैं, कहीं भी पार्क में ही बैठे हो पीसफुल प्लेस पे, तो ये बुक को साथ में रखिए, आसानी सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, लॉजिकल जो लेवल है ना उसको आपको धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी कि अगर आप एक लाइन का मतलब आप समझ पा रहे हो तभी तो आप 10 लाइन का मतलब समझोगे ना। सीधा 10 लाइन का मतलब तो कोई नहीं समझ जाता। एक लाइन का मतलब उससे 2 लाइन 3 लाइन धीरे धीरे स्टेप बढ़ना है, और ऐसा स्टेप बनना है कि एक बार हम स्टेप को कवर कर ले तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे जाके। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड नोट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। यानी जब भी हम सेट को पढ़ते हैं ना तो सीधा नहीं जो पढ़ जाना है कविता की तरह या गाने की तरह, गाने में ही खत्म हो गया सेंटेंस। जब भी आप सेंटेंस को पढ़ते हो ना तो पढ़ने के साथ साथ एक फुल स्टॉप भी कहीं कहीं आता है ना, तो फुल स्टॉप जहां आता है तो उस वहां तक पढ़ो, और उसका जो भी आपको मैच पॉइंट लग रहा है उसको पहले नोट डाउन कीजिए। स्टार्टिंग में आप कोई भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में मत सोचिए जो मेरा स्पीड एक्यूरेसी भी होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप लर्निंग पीरियड में हो तो उस समय आपके पास ये होना चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसका जो मतलब निकलेगा उसको हम नोट डाउन करेंगे। वो सिर्फ 20 मिनट में सॉल्व होना चाहिए था, आपसे 2 घंटे में सॉल्व हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको बस लर्निंग पे फोकस रखना है, ना कि टाइम मैनेजमेंट पे और स्पीड पे। इस पे आपको फोकस नहीं रखना है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो डोंट
थिंक अबाउट स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट इन स्टार्टिंग, लिख दिए स्टार्टिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट और स्पीड के बारे में नहीं ध्यान देना है। बिल्ड द बेसिक देन गो टू एडवांस, यानी अब सीधा होता है एडवांस सेट ही बनाने लगे, कैट का ही पीओक्यू ले लिया उसको बनाने लगे। ऐसे कैसे होगा जब आप एक नॉर्मल सेट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो कैट का सेट कैसे सॉल्व कर दोगे? तो पहले बेसिक को बिल्ड कीजिए। कहते हैं ना जड़ जितना मजबूत होगा ना वो पेड़ उतना टिका रहेगा। जड़ अगर खाक है ना बहुत कमजोर है ना तो पेड़ ज्यादा बड़ा होगा ना तुरंत गिर जाएगा। तो जड़ को मजबूत कीजिए, यानी कि बिल्ड द बेसिक, यानी कि बेसिक को जितना भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उसको बनाइए और उसके बाद एडवांस पे जाइए। तो एडवांस पे कोई इशू नहीं होगा। कोई भी एडवांस सेट होते हैं ना उसमें बेसिक कंसेप्ट का यूज किया जाता है, बस 3-4-5 कंसेप्ट को मिक्स कर दिया जाता है ज्यादा बस, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। तो पहले आप उस पर फोकस रखिए। सॉल्व LRDA सेट ऑफ कैट PYQ फ्रॉम 2000 to 2020, ये स्टूडेंट नहीं करते हैं, ये करना चाहिए ना। 2000 से लेकर 2022 तक में जितने भी कैट के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उसमें जितने भी सेट्स पूछे गए LRDA के, बहुत सारे 200 प्लस सेट्स होंगे। जितने भी सेट पूछे गए उस सारे सेट को अप टू एग्जामिनेशन के 3 मंथ पहले तक हमको उसको सॉल्व कर लेना है। ईच एंड एवरी सेट को सॉल्व कर लेना है। एज ए मॉक सॉल्व कीजिए या एज ए हार्ड कॉपी सॉल्व कीजिए, लेकिन ईच एंड एवरी सेट को सॉल्व कीजिए। भले उस सेट नहीं आएंगे, लेकिन उस टाइप पैटर्न के सेट पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपके कैट एक्चुअली आता क्या है ना वो आपको बताएगा, तो उसको पक्का से सॉल्व कीजिए, ये मैंडेटरी है, याद रखिएगा। डेली बेसिक सॉल्व सुडोकू, काकोरो पजल फॉर हायर थिंकिंग लेवल। सुडोकू जानते हैं ना आप, जानते ही होंगे, पेपर में सॉल्व करते हैं। एक काकोरो गेम भी आता है, इसको भी सॉल्व कीजिए। ये क्या है ना, देखिए सुडोकू, काकोरो और चेस बोर्ड, ये 3 चीजें आप अपने डेली दिनचर्या जो कहते हैं डेली रूटीन में आप फॉलो कीजिए। इससे क्या होगा ना, आप चेस खेलते होंगे, नहीं जानते होंगे, चेस खेलना सीख लीजिए। चेस खेलते होंगे उसमें क्या होता है, जो हम ये सिपाही चलेंगे या ये बिशॉप को चलेंगे तो क्या मेरे बिशॉप अटैक कर सकता है, ये सिपाही जो है मेरा क्या अटैक कर सकता है, क्या इसके लिए कोई डेंजर प्लेस नहीं। आप एक सोचते हैं ना जो इस प्लेस पे रखने के बाद क्या चारों एरिया से देखते हैं जो इस प्लेस पे कोई खतरा नहीं होनी चाहिए। तो उसी टाइप से पजल भी होते हैं ना, जो अगर हम इस पर्सन को यहाँ पे रख दें तो क्या यहाँ पर रहेगा तो दूसरा पर्सन वहां अटैक नहीं कर सकता, वहां आ नहीं सकता है। तो आपका चेस बोर्ड जो है ना एक अच्छा सा एक लॉजिक को डेवलप करेगा। सेम है सुडोकू, सेम है काकुरो गेम। काकुरो गेम आप नहीं सुने होंगे तो जाकर सर्च कीजिएगा, काकुरो गेम होता है। ये दोनों गेम को, तीनों गेम को आप डेली आप सॉल्व कीजिए। ये आपके थिंकिंग लेवल को ना बहुत हाई लेके चला जाएगा और लॉजिक लेवल को बहुत हाई लेके चला जाएगा। उससे आप आसानी से बहुत सारे सेट को सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के न्यू सेट भी आ जाएंगे तो आप अपना दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि आपका थिंकिंग लेवल हाई हो चुका है। तो ये तीनों गेम को अपने दिनचर्या में बना लीजिए, डेली रूटीन में दोस्त लोग हैं उसके साथ खेलिए। मेक स्ट्रॉन्गर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। जो भी आप मान लीजिए 10 टॉपिक पर है, 10 टॉपिक में आपका 7 टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3 टॉपिक वीक है, तो वीक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए और स्ट्रॉन्ग सेक्शन को और स्ट्रॉन्गेस्ट बनाइए। यानी कि ये नहीं जो वीक टॉपिक पर हम ध्यान दे दिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उसको ध्यान नहीं दिए तो बाद में वीक स्ट्रॉन्ग बन गया और स्ट्रॉन्ग ही वीक बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए और वीक जो टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कीजिए, जो एक लेवल तक हम सारे टॉपिक को ले आए। Lastly, mock test and analysis of each and every question and point where you did fail with and faces many difficulty. First on what, on that before going to another mock. मॉक देने में हम गलती क्या करते हैं ना, फर्स्ट मॉक दिए परसेंटेज जो भी आया फिर सेकंड मॉक पे चले जाते हैं, या फर्स्ट मॉक का जो भी क्वेश्चन नहीं बना उसको देख लेते हैं और चले जाते हैं सेकंड पे। ऐसा नहीं चाहिए। आपको होना चाहिए जो अच्छे से हम एनालिसिस करें। जो भी क्वेश्चन हमको दिक्कत किया है मॉक देने में, अगर मॉक 1 दे रहे थे जो भी क्वेश्चन हमको प्रॉब्लम हुआ है या जो भी क्वेश्चन हमसे अटेम्प्ट हो गया है, सारे का एनालिसिस एक अच्छे वे में करें। जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए जहां हमको फील वीक हुआ है वहां उस टॉपिक को हम अच्छे से, मान लीजिए कोई टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, मान लीजिए LRDA के कोई वेन डायग्राम आ गए तो वेन डायग्राम से हमसे नहीं बना तो वेन डायग्राम को पहले स्ट्रॉन्ग करें, उसे स्ट्रॉन्ग उसको पहले अच्छे से पढ़ लें, जो अगले मॉक में अगर वो आ जाए तो हमसे बनना चाहिए। तो एक मॉक का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका ऐसे रेडी होना चाहिए जो उस पैटर्न के क्वेश्चन आपके अगले मॉक में आए आपसे वो क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए। तो उस पर आपको पूरा फोकस देना है। हर एक मॉक का एनालिसिस एकदम बेस्ट वे में करना है। अगर आप 10 ही मॉक कर रहे हो नो इशू, लेकिन 10 मॉक का एनालिसिस अगर आप परफेक्ट वे में किए हो ना तो इनफ, उतना इनफ है।
आप 50 मॉक कर लो, एनालिसिस सही से नहीं करो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, बेकार का टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा। मॉक दिया क्यों जाता है? जो अपने लेवल को समझने के लिए। अब हर आप अपना लेवल आपका पहला मौका में पता चला तो वहां पर जहां पर फेल ब्रेक कर रहे हो, जहां पे टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो पहले वहां पे स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तब तो आगे आप अनदर मॉक पे जाओगे। तो इस टाइप से आप मॉक को एनालिसिस कीजिए, परफेक्ट वे में होगा। तो इस टाइप से आपको रेडी करना है कि 10 पॉइंट्स एकदम दिमाग में बांध लीजिए, हमको इस पे वर्क करना ही करना है, ठीक है। देखिए ये सिर्फ 25 ईयर्स में जो पजल पूछे गए हैं, ये कुछ वर्डिंग है उसके, कुछ टाइप है उसके, ये सारे टाइप पे पूछे गए हैं पजल आपके कैट में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो ले लीजिए, क्योंकि ये जो है ना कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं ना जिनका मतलब ही हमको नहीं पता होता। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, बेस रेट, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब ही नहीं पता है। LRDI तो मतलब समझ लिए, लेकिन उस वर्ड के कारण हम LRDI बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हम उसको कवर करेंगे? तो उस ये सारे वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है उस वर्ड को नेट पर सर्च कीजिए, उसका मतलब जानिए, क्या कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसका मतलब ही हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ये सारे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बस इसको बैलेंस करके चलना है। स्टार्टिंग में क्या है ना, इसको बैलेंस नहीं करना है, पहले लर्निंग पीरियड को होना है, फिर जब आप लर्निंग पीरियड स्ट्रांग होने लगेगा तो धीरे धीरे स्पीड को, एक्यूरेसी को हमको बैलेंस करना और एक पिलर पे लेके चलना। ये नहीं जो स्पीड एक्यूरेसी मेरा बढ़ गया, स्पीड कम गया, या स्पीड मेरा इंक्रीज हो गया, एक्यूरेसी मेरा कम हो गया, नहीं, दोनों को सेम बैलेंस पे रहना, सेम बैलेंस पे रखना है, ठीक है। आराम से होगा कैट, ठीक है। आप बोलते हैं जो कैट के लिए बुक आप प्रेफरेंस देते हो, जो बुक मार्केट में अगर लेने के लिए जा रहे हो तो आप कौन सा बुक करते हो? मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक होते हैं ना। एक बार आप इस बुक को बाय करके देखो, क्योंकि बुक का क्या होता है ना, अपडेट कंटेंट चाहिए, यानी कि 2023 में जो एग्जाम हुआ है तो उसके पैटर्न के क्वेश्चन हमको रहने चाहिए। जितने साल में एग्जाम हो उस पैटर्न के क्वेश्चन उसमें मिलने चाहिए, नहीं जो 20 साल पहले हम बुक बना दिए और अब उस टाइप के क्वेश्चन बन ही नहीं रहे मार्केट में, और वो क्वेश्चन हम बना रहे हैं लेकिन कोई यूजफुल नहीं हो रहा है। तो आपको चाहिए एक बेस्ट कंटेंट, एक बेस्ट बुक चाहिए। तो उसके लिए आपको आईकॉन्टा का बुक का प्रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि इसका बेस्ट कंटेंट से बुक बनाया गया है। और ये क्वांट के आप बाय करते हो तो क्वांट के आपके ये 5 बुक्स होंगे, जिसमें आपके नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ सबको सेपरेट कर दिया गया है एकदम बेस्ट डिजाइन से, बेस्ट 2023 को ध्यान में रखते हुए उस टाइप से इसमें क्वेश्चन को क्रिएट किया गया। आगे 25 होगा तो 24 के पैटर्न को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। LRDI के 4 बुक होते हैं, 2 LR के, 2 DI के होते हैं, और 2 RC और 1 VA के बुक होते हैं। इनको आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो एक बार ट्राई, क्योंकि आप ट्राई कर ही रहे हो, मार्केट में जाते हो तो बुक कैसा नहीं पता, तो एक बार आप इसको भी ट्राई करो, बेटर रिजल्ट आएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। थैंक यू। आईकॉन्टा पटना। अगर आपको कुछ इंक्वायरी करना है तो आप इंक्वायरी कर सकते हो, गिवन नंबर पे हम लोग का वेबसाइट है आईकॉन्टा पटना, इस पे आप विजिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिएगा।